हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और अधिकांशतः बच्चे स्टूडेंट्स उसी में व्यस्त रहते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है कि बिना मेहनत का कोई भी सफल नहीं रहा है। ज़िंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसने मेहनत की वही आगे बढ़ा है। जैसा कि जानते हैं कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना होता है। घर में बैठे आपको मेहनत करना है, ना कि आप सोशल मीडिया IPL मैच में आप लोग समय बर्बाद ना करें। ये समय की बात है। अभी आप लोगों के पढ़ने का समय है तो आप लोग पढ़ें। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बातों का असर आप लोगों पर होगा और आप लोग इन बातों से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। जैसा कि हम बता रहे थे, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए एक एक टाइप के क्वेश्चनों को समझना है। तो सबसे पहले समझने से पहले आपको दो फार्मूले नोट कर लेना है जिनसे ये सवाल आपके लगेंगे। तो देखेंगे फार्मूला आपका क्या होता है। n बराबर होता है आपका अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर +1। जब आप n फाइंड आउट कर लेंगे तब आप योगफल निकालेंगे। योगफल टोटल प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू n। चलिए इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए। ये फार्मूले नोट करने के बाद आपको इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो मात्र इन्हीं फार्मूलों पे लगेंगे। तो एक एक टाइप के क्वेश्चनों को आपको हम डिटेल में समझाएंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न, वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न। तो देखना है आपको टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन लिखना है। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बताते हैं, लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा पहला मेथड है। किस तरीके के सवालों को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36
9 45 और 10 55। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 55 आ गया। दूसरा मेथड समझेंगे। इस मेथड का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से 10 प्राकृतिक संख्याओं को तो आप जोड़ सकते हैं, मगर आप 100 प्राकृतिक संख्याओं को नहीं जोड़ सकते, 20 प्राकृतिक संख्याओं को नहीं जोड़ सकते। तो देखेंगे यहाँ से आपका दूसरा मेथड जो आपको लगाना है। देखिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का आपको योगफल बताना है। तो n का मान कितना है आपका? 10। चाहे तो निकाल भी सकते हैं। देखिए निकालने का फार्मूला बताया था, अंतिम पद यानी 10, प्रथम पद यानी 1, प्रत्येक सर्वांतर का मतलब होता है प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर। तो अंतर कितने का है? 1 का, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 10। जब आपका n निकाला है फिर आपको क्या करना है? टोटल निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? प्रथम पद यानी 1, अंतिम पद 10, 2 का भाग देना है n यानी 10 का करा देना है गुणा। तो यहाँ से देखो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11, 2 का भाग देंगे 10 में तो आ जाएगा 5, और आपका आंसर आ जाएगा 11 5 55 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लेंगे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखेंगे यहाँ से क्या हम इन संख्याओं को जोड़ पाएंगे? क्या नहीं जोड़ सकते? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आपका वही सवाल लगाएंगे, उसी मेथड से लगाएंगे। n बराबर, देखो n बराबर 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, तो n का मान कितना होगा आपका? 20 होगा। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। फिर देखो आप टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने का तरीका क्या होगा? 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो पहली प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1, और लास्ट की जो प्राकृतिक संख्या वो हो जाएगी 20, और 2 से करेंगे आप लोग डिवाइड। n का मान कितना है आपका? 20। तो ये देखो 20 हो गया। अब यहाँ से देखो जोड़ देंगे तो 20 और 1 21, 2 का भाग 20 में देंगे तो आ जाएगा 10, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 100 का योगफल ज्ञात करें। का योगफल ज्ञात करें, या सिंपल तरीके से ही बता सकता था कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे n बराबर कितना होगा? कितने पद लिखे हैं? 100। चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, मगर हमको सीधा दिख रहा है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमको निकालना है योगफल। योगफल निकालने का तरीका क्या होता है? प्रथम पद यानी 1, अंतिम पद यानी 100, भाग देना है आपको 2 का n का मान कितना है? 100। तो 100 से आपको गुणा करा देना है। यहाँ से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 101, 2 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा 50, 101 का 50 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 5050 आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारा पहला टाइप समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप सेकंड की। चलिए टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 23 धन 24 धन 25 धन 24 23 3 + 2 + 1 का योगफल ज्ञात करें।
का योगफल ज्ञात करें। देखेंगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है। किसी भी क्वेश्चन को निकालने से पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है, फिर अच्छे से लगाना होता है। देखो अगर यहाँ से हम जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, ध्यान से देखा, यहाँ से जाएं तो यहाँ से ये 25 आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ देखें तो कितने नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, आपकी 24 लिखे हुए हैं। या आप वहाँ से 25 आ जाएं तो यहाँ से कितना जाएंगे, 24 जाएंगे। तो इसके निकालने के हमारे काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, आपको दोनों तरीके बताता हूँ। तो मेथड नंबर पहला ध्यान से देखेंगे और मेथड दूसरा, दो मेथड आपको बताएंगे। पहला मेथड है कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं कितनी लिखी हुई हैं, 25। तो ये देखो 25 आ गया। अब 1 से लेकर 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। योगफल निकाल देंगे। देखो n का मान कितना है 1 और लास्ट पद कितना है 25, 2 का देंगे भाग n यानी 25 का करा लेंगे गुणा। तो यहाँ से देखेंगे 25 में 1 2 26, 2 का भाग दिया कितना आया 13 गुणे 25। तो 25 दिया 75 की 5 7, 25 7 कितना 32, 332। यहाँ से देखेंगे इनको काउंट कर देंगे तो n का मान कितना है आपका 24। तो इनको योगफल में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, प्रथम पद है इसका 1, अंतिम है 24 डिवाइड बाई 2 इंटू n, n का मान 24। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 25 और 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12, 12 पंचे 60, 6 30 और 6 36। अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है तो दोनों को क्या करेंगे, हम काउंट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 325 प्लस 360, तो आपका आंसर आ जाएगा 600 कितना आ रहा है 12 पंचे 60 0 6 12 दूनी 24 और 6 30, सॉरी 300 आ रहा था। अब देखिए इनको आप काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब देखेंगे आप दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या हो रहा था, देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 24 प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं और बीच में बच रहा है 25। तो इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि n बराबर हम 24 मान लें। तो देखेंगे टोटल निकालने का तरीका क्या होगा, 24 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो n का मतलब होगा पहला पद 24 भाग देंगे 2 का n यानी 24 का करा देंगे गुणा। तो यहाँ से ध्यान से देखा हमने, आपका आ जाएगा 25 गुणा 12, तो 12 पंचे 60 0 यहाँ से लगा 6, 12 दूनी 24 और 36, तो यह आ जाएगा 300। देखा कि ये 1 से 24 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 300। निकालने की जरूरत है नहीं है, 300 हम निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ से 24 था, वहाँ से 24 था, तो यानी 2 बार है तो 2 बार गुणा करा दो और साथ में 25 है तो 25 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 625। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बनाएंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड समझेंगे हम लोग 1 - 2 +3 - 4 +5 माइनस का 49 प्लस का 49 माइनस का 50 का योग निकालें। चलिए लिख लेंगे, इसका सम आपको करना है। ये टाइप है आपका
थर्ड। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम जो भी सवाल पढ़ेंगे उसमें कहीं भी माइनस नहीं होना चाहिए था, या कहें तो माइनस वाला सवाल हमने नहीं पढ़ा है, या हमारे सवाल में माइनस वालों के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ से देखा हमने कि 2, 4 यानी 50, यानी आप जानते हैं कि सम संख्याओं के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, और विषम संख्याओं के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। तो यहाँ से देख लेंगे 1 धन, हमने सम संख्याओं को अलग कर लिया और विषम संख्याओं को अलग कर लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं 50 सम संख्याओं में 25 आपकी सम संख्याएं होती हैं और 25 आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो हमको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटल 50 संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आपकी 25, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 धन 4 धन 6 और धन कितना यहाँ 50। तो देखो यहाँ n निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, n निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि n का मान चाहे तो निकाल भी सकते हो। पर यहाँ से आप देखोगे 49 में 1 घटा दोगे 48, 2 का भाग दिया 24, 1 जोड़ देंगे 25। हमको पता भी है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 25 सम संख्याएं होती हैं, 25 विषम संख्याएं। अभी आगे की वीडियो में आप लोग देखेंगे सम और विषम के सवाल बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे हम आपको उसी मेथड से बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अंतिम पद प्रथम पद, तो प्रथम पद 1, अंतिम पद 49 और 25 का दिया भाग, और यहाँ से देख 25 का नहीं, कितने का, 2 का दिया भाग, और 25 से करा लेंगे गुणा। तो यहाँ जाएगा 50 में 2 का भाग देंगे 25, 25 गुणा 25 कितना, 625। यहाँ देखेंगे इसको निकालने का तरीका। यहाँ n बराबर कैसे आएगा, प्रथम पद 2, अंतिम पद 50, 2 का देंगे भाग, n यानी 25 का करा लेंगे गुणा। तो यहाँ से देखेंगे 52 में 2 का भाग देंगे 26 गुणा 25, गुणा कराएंगे तो 25 6 का 150, 0 यहाँ से लगा 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना 65। अब यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आपका हो जाएगा 625 माइनस का 650, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 25 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप थर्ड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग लिखिएगा 50 से कम उन सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात करें। गुणजों का 50 से कम उन सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात करें संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 50 से कम उन सभी धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 का गुणज हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 से कम उन सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात करें जो 5 का गुणज हो। तो देखो किस तरीके से करेंगे। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, यानी 50 से कम 5 के जितने भी मल्टीपल हैं उनका सम आपको बताना है। तो आपको पता है कि 5 का गुणज यानी 5 का मल्टीपल या 5 का पहाड़ा कहाँ शुरू होता है, 5 से। तो 5, फिर क्या आएगा 10, फिर आएगा 15,
देखेंगे 50 भी तो 5 का मल्टीपल है, मगर 50 से कम तो कितना करेंगे जो 5 का मल्टीपल होगा? 45। यहाँ देखोगे n का मान कितना है? 5 का पहाड़ा 45 बार गया है तो अपनाम 45 न होगा। फिर भी निकालने का तरीका हम बता देते हैं, कैसे निकालेंगे। अंतिम पद है 45, प्रथम पद है 5, भाग देंगे कितने का? प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर, तो अंतर कितने का है? 5 का, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9। अब देखो आप योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने का बड़ा सिंपल तरीका बताया हूँ। देखेंगे प्रथम पद यानी 5, अंतिम पद यानी 45 और 2 का देंगे भाग, n यानी 9 का करा लेंगे गुणा। तो 45 में 5 जोड़ देंगे, आपका आएगा 50, 2 का भाग देंगे 25 और 25 में 9 का गुणा कराएंगे तो 25 नम्मा 225। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये कौन सा टाइप था? चौथा। ये चौथा टाइप कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को बना लेना है टाइप 5वां। लिखेंगे टाइप चौथे में लिखेंगे 5वां। 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज हो। देखेंगे 100 और 200 के बीच उन सभी धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 का गुणज हो। देखिए थोड़ा डिटेल हम आपको बता देते हैं। सवाल तो सिंपल है मगर आपको हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। 3 का गुणज हो यानी 100 और 200 के बीच का मतलब होता है कि 100 भी नहीं लेना और 200 भी नहीं लेना, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब देखेंगे आपको थोड़ा बेसिक समझाते हैं। देखो 3 का दिया आपने भाग तो कितनी बार गया? 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 1 बचा। एक रिमाइंडर बचने का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई है उसमें अगर 1 कम कर देंगे तो वह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 100 है, 1 कम कर देंगे तो 99 बचेगा, मगर हमको संख्या 100 और 200 के बीच चाहिए, अर्थात हम 100 से कम नहीं कर सकते तो 1 घटाएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ दें तो यह 3 का भाग पूरा चला जाएगा, अर्थात जो भी संख्या है उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 3 का भाग पूरा चला जाएगा। तो कितना? 102। 102 एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग चला जाएगा। फिर कितना आएगा? 105। ऐसे चलते जाएंगे। अब देखेंगे 200 में 3 का भाग देके देखेंगे। 3 18, 2 0, 3 18, 2 बचा। 2 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या है उसमें 2 कम कर लेंगे तो वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। या फिर 1 जोड़ लेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 1 जोड़ नहीं सकते, नहीं तो 200 के आगे पहुंच जाएगी। 2 क्या करेंगे? कम कर लेंगे। जब हम 200 में 2 कम करेंगे कितना बचेगा? 198। तो बस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ जाएगा 198। अब देखेंगे n का मान कैसे निकलेगा। या देखो हमने
डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यानी देखो 2 और 1 3, 9 दूनी 18। अब देखो n का मान निकालेंगे, अंतिम पद 198, प्रथम पद 102, कितने का अंतर है सब में, ध्यान से देखेंगे 3 का, और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से देखेंगे जो n का मान आएगा वो आ जाएगा 96, 3 का दे देंगे भाग। अब देखो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33। आपका n का मान आ गया 33। अब आप योगफल निकाल लेंगे। योगफल निकालने का तरीका बताया था कि प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग n यानी 33 का गुणा। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपका 300, 2 का भाग दिया कितना 150, 33 से करा देंगे गुणा तो यहाँ से आ जाएगा 0, 15 तिया 45 की 5 हाथ से लगे 4, 15 तिया 45 और 4 49, तो आंसर आ जाएगा आपका 4950 आंसर। उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला टाइप बनाएंगे। देखेंगे अगला टाइप बनाएंगे, कौन सा टाइप होगा सर ये 6। लिखेंगे 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तो बताइए मध्य की संख्या का वर्ग कितना होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तो हमने क्या किया, पहली क्रमागत संख्या मान लिया x, दूसरी क्रमागत संख्या मान लिया x + 1 और तीसरी क्रमागत संख्या मान लिया x + 2। देखेंगे इनका योग कितना दिया गया है सवाल में 15, तो सबको जोड़ा तो 3x और 2 और 1 3 बराबर 15। तो 15 में 3 घटाएंगे 12, 3 का भाग देंगे, x का मान आ जाएगा 4। मध्य की संख्या देखेंगे तो 4 + 1 बराबर कितना 5। इसका निकालना है वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 25। इसका एक दूसरा मेथड निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। आप 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो आप क्या करेंगे, हम 3 संख्याओं के बीच की संख्या बता लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ से मध्य की संख्या आप आसानी से निकाल लेंगे, बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों का आंसर आता है। मध्य की संख्या कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे। जो भी संख्याओं का योगफल लिखा होगा, जो भी संख्या का योगफल होगा उसमें हम संख्या से भाग दे देंगे, योगफल में संख्या का भाग दे देंगे। तो योगफल कितना है आपका 15, संख्याएं कितनी है 3। तो देखेंगे 3 × 5 = 15, ये बीच की संख्या 5 आ गई। अब क्रमागत संख्याएं थी ना, तो एक आगे होगी एक क्या होगी पीछे, तो ये 5 आगे क्या होगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो ये देखिए इनको जोड़िए, ये है वो 3 क्रमागत संख्याएं जिनका योगफल 15 है। 4 5 9 6 15। मध्य की संख्या होगी 5 और 5 का वर्ग होगा आपका
25। इस तरीके से आपका ये 6वां टाइप कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बार बार लगाएं और सीखें, तथा अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।